हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक फिर नई और रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जो आपको सुनना चाहिए। रेगिस्तान के लंबे रास्तों पर जब काफिले सफ़र करते थे और रात होने पर मुसाफिर शायरों ने अपनी दास्तानें सुनाया करते थे, उन्हीं रास्तों पर किरमान शहर के बाहर एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। न कोई शानो शौकत, न कोई सजावट। धुएं से काली दीवारें, लकड़ी की पुरानी मेजें और कोयले की महक से भरी हवा, बस यही उसकी पहचान थी। उस ढाबे का मालिक था मकबूल। वह बेहद लालची और गुस्सैल इंसान था। उसके साथ एक अनाथ लड़का काम करता था, तलहा। उम्र मुश्किल से 22-23 साल। चेहरा इतना मासूम कि लोग पहली नज़र में उसकी किसी अमीर घर का लड़का समझ लें। मगर किस्मत से उसे तंदूर की आग और धुएं की हवाले कर दिया था। तलहा का दिन सूरज के निकलने से पहले शुरू होता। लकड़ियाँ काटना, तंदूर जलाना, दाल पकाना, रोटियां सेकना, सब कुछ वही करता। मकबूल उससे भतीजा का कहता जरूर था, पर बर्ताव नौकर से भी बदतर करता था। दिन भर की मेहनत के बाद उसे बस बची हुई सूखी रोटियां ही मिलती थी। रात को ढाबे के पीछे एक पुराने बेरी के पेड़ के नीचे बैठकर अक्सर आसमान की बातें करता था। या अल्लाह, क्या मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। लेकिन सुबह होते ही वह फिर मुस्कुरा कर काम में लग जाता। एक दिन तेज आंधी आई, पूरा रास्ता धूल से भर गया। उस रात ढाबा जल्दी खाली हो गया और तल्हा अकेले बर्तन धो रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। एक बहुत कमज़ोर और घायल कुतिया कांपती हुई खड़ी थी। तल्हा के पास उतात खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। पेट में भूख जल रही थी, मगर उस जानवर की आंखों में दर्द उसे देखा न गया। उसने अपनी दोनों रोटियां पानी में भिगोकर उसके सामने रख दी। उस रात तल्हा भूखा सोया, मगर दिल अजीब सुकून से भरा था। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। चौथी रात कुछ अजीब हुआ। हवा में एक अजनबी अनजानी खुशबू फैल गई। तल्हा ने आँख खोली तो देखा वही कुतिया और एक खूबसूरत लड़की के रूप में खड़ी थी। डरो मत तल्हा, मैं कुर्बानो हूँ, जिन्नातों की दुनिया से। तल्हा स्तब्ध रह गया और बानो बोली, मेरी आजमाइश थी, मुझे इंसानों की नीयत परखनी थी। तुमने अपनी भूख मारकर मेरी मदद की। मैं तुम्हें खजाना नहीं दूंगी, मगर बरकत की दुआ देती हूँ। आज से तुम्हारे हाथों के खाने में शिफा होगी और वो कभी कम ही नहीं पड़ेगा। और वो गायब हो गई। अगले ही दिन चमत्कार शुरू हुआ। ढाबे पर सैकड़ों मुसाफिर आए, मगर हांडी खाली ही नहीं हुई। धीरे धीरे ढाबे की शोहरत दूर तक फैल गई। लोग कहते उस ढाबे के बावर्ची के हाथ में बरकत है। मकबूल की तिजोरी भरने लगी, मगर उसका लालच और बढ़ गया। उसे शक होने लगा कि तलहा के पास कोई राज है। एक दिन एक अमीर ताजिर आया जो सालों से बीमार था। तलहा के हाथ का खाना खाते ही वह ठीक हो गया। उसने खुश होकर हीरे की अंगूठी देना चाही, मगर तलहा ने मना कर दिया। मकबूल ने झपट कर अंगूठी खुद रख ली। अब उसके दिल में डर बैठ गया, अगर तलहा चला गया तो मेरी दौलत खत्म हो जाएगी। उसने तलहा को ढाबे में कैद कर दिया। कुछ समय बाद खबर महल पहुंची। शहजादी जुबैदा खुद ढाबे पर आई। खाना खा चखते ही उसने पहचान लिया, यह खाना किसी नेक दिल का इंसान का है, मकबूल का नहीं। जब तलहा को अंधेरी कोठी से बाहर लाया गया, सच्चाई सामने आई। मकबूल गिरफ्तार हुआ और तलहा को मजहर महल में ले जाया गया। कहते हैं उसके बाद किरमान में कोई भूखा नहीं सोया। तलहा हर रोज़ खाना बनाते समय बस एक दुआ करता था, या अल्लाह इसमें बरकत रखना। और लोगों ने समझ लिया, बरकत मसालों से नहीं, नियत से आती है। महल के विशाल दरवाजे खुलते ही तलहा की आंखें चौधिया गई। संगमरमर के फर्श, ऊंचे झूमर, खुशबू की से भरी हवाएं, यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। मगर उसने चेहरे पर बड़ी वही सादगी थी, झुकी हुई थी निगाहें। शहजादी जुबैदा ने उससे नरमी से कहा, तलहा, अब तुम महल की शाही बावर्ची हो, मगर याद रखना, हमें तुम्हारे खाने का स्वाद नहीं, तुम्हारे दिल की पाकी चाहिए। तलहा ने सिर झुका दिया। अब महल की रसोई में रोज़ सैकड़ों पहलवान बनते। सुल्तान के मेहमान, सैनिक, गरीब, अनाथ, सबके लिए खाना तैयार होता। और अजीब बात यह थी कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, खाना कभी कम नहीं पड़ता। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नया नियम बन गया। महल से हर दिन गरीबों को खाना बांटा जाएगा। किरमान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को भूखा सोना नहीं पड़ा। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है।
महल में एक और शख्स था, वजीर कासिम। वह सालों से सुल्तान का भरोसामंद मंत्री था, मगर वह उसने लगा कि महल में किसी उसकी अहमियत कम हो रही है। लोग वजीर का नहीं, तलहा का नाम लेने लगे थे, और यही बात है उसके दिल में आग लग बन गई। वजीर सोचने लगा, एक रसोई मेरी इज्जत कैसे ले सकता है। उसने तलहा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, यह लड़का साधारण नहीं है, इसके पास कोई जरूर जादू है। अगर यह जादू गलत हाथों में चला गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। सुल्तान सोच में पड़ गया। उन्होंने तलहा की परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन सुल्तान ने कहा, तलहा को बुलाया और कहा, कल पड़ोसी राज्य के बादशाह आ रहे हैं। वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उसे हमारा खाना पसंद नहीं आया तो युद्ध निश्चित है। महल में खामोशी छा गई। यह सिर्फ खाना नहीं, पूरे राज्य की किस्मत का सवाल था। उस रात तलहा सो नहीं सका। वह महल के बगीचे में जाकर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी हवा से में वहीं जानी पहचानी खुशबू फैली और बानो फिर सामने थी। डरो मत तलहा, याद रखो, नीयत साफ हो तो रब रास्ते खोल देता है। याद रखो, नीयत साफ हो तो रास्ते सब खोल देता है। तलहा की आंखों में हिम्मत लौट आई। अगले दिन शाही दावत लगी। सैकड़ों पहलवान, खुशबू से भरा महल और दुश्मन बादशाह दस्तरखान पर बैठा। उसने पहला निवाला खाया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब घबरा गए। बादशाह खड़ा हुआ और बोला, आज पहली बार मुझे दुश्मन के घर में अपने घर का सुकून मिला है। मैं युद्ध नहीं, दोस्ती चाहता हूँ। पूरा महल खुशी से गूंज उठा। वजीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उस दिन सुल्तान ने पूरे दरबार में के सामने कहा, तलहा सिर्फ हमारा बावर्ची नहीं, इस राज्य की बरकत है। और उसे रहमत ए किरमान की उपाधि दी गई। उस रात तलहा ने आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, या अल्लाह, तूने एक अनाथ को इतना बड़ा घर दे दिया। हवा में फिर खुशबू फैल गई, जैसे कोई दुआ कबूल हो गई है। कृपया कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।